इस व्लॉग में हम देखेंगे कि जो व्लॉग है वो आने में इतना टाइम क्यों लग गया, यानी कि लेट क्यों आया, और मेरी और सरी की हमारी चंडीगढ़ की कुछ यादें। Never could have been thinking I would know what the future bring, all the highs and lows, said I'm gonna win। किद्दां कैट हो सारे, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिन बाद कैमरा उठाया होगा। आजकल पूरा अपने इंडिया में, पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, खासकर इंडिया में जो माहौल चल रहा है, मतलब कि उस चीज पता नहीं यार, मैं और सरी पता नहीं क्यों इतने ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे, ये हमारे जैसे लड़का था, अपने में से निकला था ना, वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा मूव ऑन करना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस चेंज करने के लिए हमने क्या सोचा कि जो हमारी पुरानी यादें हैं वहां पे जाया जाए और उन मोमेंट्स को दोबारा, जो अच्छी मोमेंट्स थी उनको दोबारा जिया जाए। क्यों हमारे पंजाब में चंडीगढ़ का इतना क्रेज क्यों है? पंजाब का हर एक लड़का लड़की एक बार तो चंडीगढ़ आना ही चाहता है। अपनी +2 मैंने कर ली थी। 28 अप्रैल को मेरे पेपर खत्म हुए थे और 2 या 3 मई को यहाँ पे चंडीगढ़ आइल्स करने आ गया था। लेकिन चंडीगढ़ में आइल्स करने कौन से सेक्टर आया था? वो आया था अपना ये वाले सेक्टर, अपना 22 सेक्टर। ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पे हम आइल्स करते थे, इसमें हम खड़े रहते थे, फिर हमारी यहाँ पे क्लास लगती थी। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरा पीजी होता था। एक दिन देख के क्या याद आ गया, वो बताओ मेरे को। क्या क्या याद आ गया वो नहीं दिखा, वो थोड़ी बताना है आपको क्या क्या याद आ गया। अभी तो बोला कि मेरे को तो बता रखा आपने। ये मेरा पहला पीजी, इस पीजी में मैं रहता होता था। ऊपर वाला रूम। उन दिनों में क्या होता था कि कोई फिरोजपुर से लड़का उठ के, है ना, नया चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ की थोड़ी हवा लगनी होती है उसको। तो हमारी क्लास में ना इधर आइल्स करने ना एक लड़की आती होती थी, चंडीगढ़ की थी वो कहते हैं ना क्लास में एक दूसरे का नाम जोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे करके ना मेरा नाम ना उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, ऐसे ही। चलो, जब तुम्हारा नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं तुम्हें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है। अच्छा। तो एक बार ना वो क्लास में आई नहीं, तो ना सर ने ना उसको फोन करना था, सर के पास फोन था नहीं। उन्होंने साथ वाली उसकी सहेली से बोला कि उसका नंबर क्या है, दे उसको फोन करते हैं, आई क्यों नहीं। उसने नंबर बोला, मैंने पहले 5 डिजिट तो सबके सेम ही होते थे, लास्टले 5 डिजिट ना मैंने उसने बोले, और मैंने बुक पे पता कैसे लिखे, फॉर एग्जाम्पल उसका 6 है, मैंने लिखा 3+3, ठीक है, आगे ब्लैंक करके जगह छोड़ दी, यानी कि 6 आ गया। मतलब कि उस वक्त दिमाग, लड़की का नंबर नोट करने के लिए मैंने इतना दिमाग लगाया। जो मेरी लाइफ की पहली डेट थी, वो वही थी। अरोमा के अंदर रेस्टोरेंट पे गए थे हम। अच्छा, बड़े यार छुपे रुस्तम हो। ये हम पहुंचे जी अभी 15 सेक्टर में। ये वो सेक्टर था जब मैं सबसे पहले, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आ गया था, फिरोजपुर आया था, उसके बाद मैंने जब डिसीजन लिया था कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट होना है, तो मैं इस सेक्टर में सबसे पहले आया था। मेरा एक दोस्त होता था हिमाचल का, अभी भी वैसे वो दोस्त है ही। तो हम दोनों ने यहाँ पे एक रूम लिया रेंट पे, रूम विद किचन, छोटी सी किचन होती थी, और यहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इसी के रिलेटेड जो मैंने वो आपको बताया था ना कि मैं बिजनेस करता था, मैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह बेचता था, वो इसी रूम से शुरू किया था। ये देखो, ये फोटोज देखो, इस टेबल से शुरू हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा जैसे जैसे बढ़ा, तो फिर मुझे बड़ी जगह चाहिए थी। फिर हमने इसी बिल्डिंग में 2 रूम ले लिए थे कि एक रूम में हम रहेंगे और दूसरे रूम में सारा हमारा काम होगा। तो जब मैं 15 सेक्टर में रहता था, तो उस वक्त मेरे पास कोई भी व्हीकल वगैरह नहीं होता था, बस पैदल ही ये सारी 15 सेक्टर की मार्केट देख रहे हो, ये पैदल ही हम घूमते होते थे। और जो चंडीगढ़ रहते हैं या जो चंडीगढ़ आए हैं, उन्हें पता है 15 सेक्टर की मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है ना। हमने शाम को रोज पैदल घूमनी होती थी। हालांकि दूसरे रूम में एक दोस्त रहता था, उसके पास NS होता था, और मेरी उसके साथ बहुत ज्यादा बनती होती थी। तो जब भी मैंने सरी को मिलने जाना, मैंने उसका पल्सर NS मांग के लेके जाता था। पर अपा ने लड़की से कोई झूठ नहीं बोला, मैं इसको पता था कि मैं अपने दोस्त का मांग के लेके आता हूँ, है ना। एक बार गिर गई थी, ये चलाने लगी पंजाब यूनिवर्सिटी में, है ना। याद आ गया। सोचा नहीं था कि चंडीगढ़ में अपनी गाड़ी में 15 सेक्टर में गेड़ियां मारेंगे। कि मैंने 15 सेक्टर छोड़ दिया और मैं 37 सेक्टर चला गया। और जैसे कि वीकेंड अपना चौथा चैनल है, पहले 3 चैनल अपने चले नहीं थे, उस 37 सेक्टर में ही ये सारी अपनी एक यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत हुई थी। वैसे तो ये मैं रूम जो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी उसके बाद चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है, और वैसे भी इस स्टोरी में वो दिखाना आपको बनता है। ये है अपना ऑफिस, ये है अपना लॉबी रूम। जिन्ने मर्जी यार वेली आया ना, अपन कोई चक्कर नहीं है। छोटे जे 8x8 के कमरे च आप 8-8 जने भी सुते हुए हैं। ये है अपनी किचन।
ये है अपना ड्रेसिंग रूम। तो ये सी अपना छोटा जा कमरा जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही जुगाड़ लगा के बनाया हुआ है। ऐसी इत्थों ही आप वीकेंड की शुरुआत की थी, इत्थों ही आप मर्च लॉन्च की है, इत्थों ही आप घरदियां नूं करेटा लैके देती है। ये बत्तख जैसा मास्क पहन के मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी एक और सुंदर सी जगह जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है इस्कॉन टेम्पल। अभी ये बंद है। यहाँ पे हम आते थे, ऋषि बताएंगे कि हम यहाँ से कितना प्रसाद खाते थे। ऋषि थैलियाँ लाता था। झूठ है, कुछ भी बोल रही है। सच में जब ऋषि 3 थैलियाँ लाता था मुझे लगता था वाओ कितना केयरिंग लड़का है, मेरे लिए भी नहीं यार, 37 सेक्टर के साथ बहुत ही आते हैं। 37 सेक्टर तो मेरा प्यार है। और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 8 तरी का दूसरा कॉलेज। जितने भी निकम्मे नकारा दोस्त मुझे मिले वो सब कैट वाला बंच, वो गुच्छा यहीं से मिला मुझे। वो है निफ्ट, यहाँ से सरी ने अपनी फैशन स्टडीज की है। यार कसम से बता रही हूँ, यहाँ की इतनी यादें ना, अगर मैं बताने बैठ जाऊंगी ना ये व्लॉग तो कम ही पड़ जाएंगे। इसके पीछे ऑफिस है, ठीक है, ऊपर जाके क्लासेस है, उधर पूरा कॉलेज है। यहाँ पे ना हमको बैठने ही नहीं देते थे, पानी गिराते थे। हम क्या करते थे, टिश्यू पेपर लिया, यहाँ राजू भैया समोसे बनाते थे, टिश्यू पेपर से पूरा साफ किया, फिर बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये नहीं मानने वाले, उन्होंने फिर ऑयल गिराना शुरू कर दिया। हमने ऑयल भी साफ करके फिर बैठना शुरू कर दिया। उन्होंने हाथ मार के बोला मत बैठा करो प्लीज यहाँ पे। बट सच में यार लाइफ के एक कीमती अनमोल रतन ना, सच में मेरे दोस्त होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब कोई भी उनसे मिलता है ना उनको चुरा लेता। पहले इसके दोस्त से, फिर वो मुझसे मिले, अब वो मुझसे ज्यादा बात करते हैं, इससे कम बात करते हैं। ऋषि को बुला ले, ऋषि को ये कर ले, ऋषि का है, ऋषि क्या कर रहा है। ऐसे नहीं कहते ऋषि अरोड़ा को यारा का यार। हम पहुंचे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और सरी यहाँ पे पढ़ती होती थी। इसने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ से की है। इस पॉइंट पे सरी गिरी थी। एग्जैक्टली इसी जगह पे चला रही थी मैं, और यहाँ पे आके कहीं यहीं पे इसी वक्त कितना सा एरिया था और आज बड़ा ऐसे गिरी, लोग ऐसे देख रहे थे ना। यहाँ पे सारी जूडो की प्रैक्टिस करती थी, यहीं पे ऑलमोस्ट हम मिलते थे। हाँ, जब मैं प्रैक्टिस करती थी तंग करने आता था। मजेदार होता है ना लाइफ, पुराना टाइम याद आ रहा है। हाँ सच में मेरे को एकदम से फ्लैशबैक सारे आगे। ऐसे कॉलेज टाइम कभी माइंड से जा नहीं सकता। और सरी का कॉलेज टाइम तो वैसे ही बहुत अच्छा रहा। बहुत ही रॉकिंग है, बहुत ही। हालांकि मैं पीयू से पढ़ा नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेरी पीयू के साथ बहुत ज्यादा यादें हैं, है ना। पीयू दिल के करीब है। एक बार पीयू के स्टूसी यानी कि स्टूडेंट सेंटर जरूर आना, क्योंकि यू विल लव इट। क्योंकि जो यहाँ का माहौल होता है ना, माहौल अजीब, मतलब मजेदार माहौल होता है। ये है सारी स्टूसी, हालांकि अभी तो बंद है। तो जब मैं सरी से मिलने के लिए पहली बार पीयू आया था ना, इस बिल्डिंग पे ऊपर जाके भी एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मैंने डोसा खाया था हम दोनों ने बैठ के। आर्ट्स ब्लॉक 3 ये सरी का डिपार्टमेंट होता था। हमारा डिपार्टमेंट पीरियड ओवर होता था, हम सारे यहाँ पे बैठ जाते थे। इकोनॉमिक्स के जितने स्टूडेंट हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अगर वो देखेगी तो वो बहुत हंसेगी। हमारे 2 एक्टिव होते थे, 4 लड़कियाँ होती थी। अगर मेरे साथ कोई और बैठ गया ना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रोने लग जाती थी कि तूने उसको क्यों बिठाया, तूने उसको क्यों बिठाया, तेरे एक्टिवा के पीछे मैं ही बैठ सकती हूँ सिर्फ। जो सरी ने सबसे पहले हाँ की थी ना, उसके कारण ही की थी। हाँ एक्चुअली मैंने हाँ नहीं की थी, उसने हाँ की थी मेरे फोन से। उसने फोन पकड़ा और मैसेज कर दिया यस। ये हमारा ऑडिटोरियम था। यहाँ पे हमने एक बार इतना तगड़ा परफॉर्म किया था ना पंजाबी सॉन्ग पे भांगड़ा, कि जो हमारे काफ़ी एज से वो चीफ गेस्ट आए थे, मुझे चला भी नहीं जा रहा था, वो स्टेज पे चढ़ के डांस करने लग गए थे हमारे साथ ही, इतना वो एक्साइटेड हो गए थे। अगर मेरे को फोटो मिली तो मैं जरूर सेंड करूँगी। ये भी कोई बात नहीं, कैसे बनूंगी मैं ब्लॉगर सच में। ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ, लगा दूँ।